बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम जीनियस पॉइंट। क्लास 10th के मैथ के कोर्स में एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसका क्वेश्चन आपको देख के नजर आ रहा होगा। एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। वेरी सिंपल, जहां पर आपके पास प्लस का साइन है वहां आपने माइनस का साइन लगा देना है, और जहां माइनस का साइन है वहां पर क्या कर देना है, प्लस का साइन लगा देना है। देखें, जिसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 p इज इक्वल टू 5 एंड -7 था, तो 5 के साथ माइनस लगा दिया और 7 के साथ प्लस। इसी तरह से q की वैल्यू में -9 और 3 हमने कर दिया। इसी तरह से r की वैल्यू में भी हमने कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए बी और सी आपने वेरीफाई करना है, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हैं। आपको ये भी वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया कि जब दोनों मैट्रिसेस में हमारे पास रोज एंड कॉलम बराबर हो गए तभी हम उसको प्लस कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पहली रो पहला कॉलम को हम लोग प्लस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल है, ए और बी को ऐड करना है और बी और ए को। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये भी बहुत ही आसान है। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले हमने उनको 2a और b को हमने ऐड किया था, और 2a के साथ हमने पहले 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया है और फिर हमने a और b के साथ ऐड किया और फिर उसको c के साथ ऐड कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड भी आपने सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले आपने 2 को a के साथ ऐड करवा देना है, फिर आपने उसको b के साथ ऐड करवाना है, फिर c के साथ। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने करना है, पहले a ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन आपने 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है, और राइट साइड पर भी सॉल्व इसी तरीके से आपने करते जाना है। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। आपने वो कहते हैं कि बी एडिटिव इनवर्स है ए का और ए एडिटिव इनवर्स है बी का। तो बहुत आसान, उन्होंने क्या किया, ए और बी को ऐड किया। ठीक है, ए और बी को ऐड करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बी जो है एडिटिव इनवर्स है ए का। इसी तरह से जब हम बी और ए को ऐड करेंगे और तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0, तो हम ये कह सकते हैं कि बी प्लस ए भी हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाता है, 0। ओके, लास्ट में देखें, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो बहुत आसान अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया हुआ है। सिंपल ए और बी का उन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रांसपोज ले लिया हुआ है। ओके, सबसे पहले क्या हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए प्लस बी करेंगे। सिंपल, रोज और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। प्लस करने के बाद हमने उसका क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ए का ट्रांसपोज पहले लेंगे, बी का ट्रांसपोज बाद में लेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम, आपने ए और बी को पहले माइनस कर देना है, माइनस के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में हमें पता है रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में तब्दील कर देते हैं। सिमिलरली ए और बी का ट्रांसपोज जो आपके पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हम ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करके हैं, तो वही वही दो हमने वैल्यूज लेनी है और उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और इंतहाई आसान ये एक्सरसाइज हमारे पास है। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना आपने। लॉन्ग और शॉर्ट में से इसमें से क्वेश्चन आ सकते होते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर मुफीद लगा हो और वीडियो पसंद आई हो, जो कि आपको बाद से बाकायदा नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा कि हमेशा मुश्किल नहीं, सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।